गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द एबल इंटेग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट इंटेग्रल इक्वेशन इज एबल्स इंटेग्रल इक्वेशन की जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट होती है वो कौन सी होती है? एबल्स होती है। दैट इज, देखो इसकी इक्वेशन कैसी होती है, एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो 0 to s है एंड जी टी अपॉन में s माइनस के टी की जो होल पावर है वो अल्फ़ा है डी टी, एंड जो अल्फ़ा की रेंज है वो 0 से 1 के बीच में है। हमने इसको क्या मान लिया? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब क्या है, देखो कि इन विच इसमें जो एफ ऑफ एस है, जो हमें ये एफ ऑफ एस दे रखा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा नॉन फंक्शन है। एफ ऑफ एस इज नॉन फंक्शन एंड जो जी टी है वो जी टी है क्या है? वो हमें जो जी टी है वो हमें निकालना है। जी टी इज़ टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, जी टी इज़ टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, द इंटेग्रल इक्वेशन 1, जो इंटेग्रल इक्वेशन 1 है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं कि द इंटेग्रल इक्वेशन 1 कैन बी सॉल्व्ड। कैसे सॉल्व हो सकती है? बाय मल्टीप्लाइंग। कैन बी सॉल्व्ड बाय मल्टीप्लाई कर देंगे किसे हम? बोथ साइड। किससे करेंगे? देखो, बोथ साइड्स बाय 1 अपॉन u माइनस के s की होल पावर 1 माइनस अल्फ़ा। देखो यहाँ पर क्या था? अपॉन में s माइनस के t की पावर थी, वो होल की पावर क्या थी? अल्फ़ा थी। यहाँ पर हमने क्या लिया? s की जगह u लिया और t की जगह s लिया, u माइनस s, और उसकी होल पावर क्या है? 1 माइनस अल्फ़ा। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको, एंड देन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स की, एस की रिस्पेक्ट में, विथ एंड इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रॉम, इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 to u तक। तो वी हैव, ठीक है, तो हमने अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगी लिमिट्स हो जाएगी 0 से u तक, और एफ ऑफ एस किसके रिस्पेक्ट में बोला था? s की रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा डी एस, और अपॉन में किससे मल्टीप्लाई करना था हमें? हमें मल्टीप्लाई किससे करना था? 1 अपॉन में u माइनस के s की होल पावर 1 बाय अल्फ़ा। अब राइट हैंड साइड देखेंगे, इज इक्वल्स टू 0 to u 1 अपॉन में u माइनस s की होल पावर 1 माइनस अल्फ़ा एंड इंटीग्रेशन 0 to s, इसकी इंटीग्रेशन 0 to s है। यहाँ पे क्या दे रखा है? जी टी डी टी अपॉन में s माइनस के t की होल पावर अल्फ़ा, एंड ये क्या है? डी एस है। अब ये जो डी एस है ये तो क्या है? इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि s के रिस्पेक्ट में इस पूरे के साथ हुआ, इसलिए हमने क्या किया? इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? हमारा इक्वेशन नंबर 2 ले लिया इसको। अब हम क्या कर देंगे? हम चेंज कर देंगे किसका ऑर्डर? इंटीग्रेशन का ऑर्डर। ठीक है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव, देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 से u एफ ऑफ एस u माइनस एस की होल पावर 1 माइनस अल्फ़ा डी एस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले हमारा होगा किस डायरेक्शन? s इज इक्वल्स टू 0। हम ये s इज इक्वल्स टू 0 से s इज इक्वल्स टू u तक ले लेंगे, और ये हो जाएगा 1। जी टी को हमने क्या किया? हम जी टी को यहाँ पे ले लेते हैं जी टी डी टी। ठीक है, नहीं, जी टी के साथ अभी डी टी नहीं लेंगे, हम जी टी लेंगे खाली। उसके बाद हमारी ब्रैकेट्स आ जाएंगी, जो हमारी अब इंटीग्रेशन है टी इज इक्वल्स टू 0 से टी इज इक्वल्स टू एस तक है, एंड जो डी एस है वो आ जाएगा अंदर अपॉन में u माइनस के एस की होल पावर 1 माइनस अल्फ़ा, एंड उसके मेरे साथ मल्टीप्लिकेशन में है s माइनस के टी की पावर अल्फ़ा, और क्या आ जाएगा? ये ब्रैकेट क्लोज, ये डी टी क्या है? पूरा इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोल दिया हमने? इक्वेशन नंबर 3 हमने इसको
दे दिया नाम। उसके बाद क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी से लिख देते हैं। देखो इस थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि जो डबल इंटीग्रेशन है राइट हैंड साइड, उसमें क्या है, जो फर्स्ट इंटीग्रेटिंग है वो क्या है, वो किसकी डायरेक्शन में है, वो टी की डायरेक्शन में है, फ्रॉम 0 to s। किसकी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन टी में, फ्रॉम 0 to s। एंड देन जो रिजल्टिंग होएगा, देखो जो भी इससे आएगा, फिर जो रिजल्टिंग होगा, जो सिंगल इंटीग्रल बचेगा वो क्या है, किसकी डायरेक्शन में है, वो s की डायरेक्शन में है, फ्रॉम 0 to u। यहाँ पे लिखा है जो रीजन है इंटीग्रेशन का, देयरफॉर इज द ट्रायंगल। जो रीजन है इंटीग्रेशन का वो क्या है, ट्रायंगल है, जो लाई कर रहा है बिलो s इज इक्वल्स टू t। ठीक है, देखो इस तरीके से है, ये क्या है हमारा 0 0 हो गया, और ओरिजिन पे ये है क्या, s इज इक्वल्स टू टी है, और यहाँ पे क्या है u 0, और यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन पे है, ये s पे, और ये क्या है t पे, और यहाँ पर क्या है u। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। देखो अब क्या है कि हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं किसका ऑर्डर, इंटीग्रेशन का, कि फर्स्ट हम क्या इंटीग्रेट करें फ्रॉम s इज इक्वल्स टू टी टू s इज इक्वल्स टू u तक, एंड आफ्टरवर्ड्स उसके बाद हम कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, किसकी डायरेक्शन में, आफ्टरवर्ड्स इन द t डायरेक्शन t पे, फ्रॉम t कहाँ से कहाँ तक है, t होगा हमारा 0 से u तक। ठीक है, अब जो इक्वेशन 3 है, हमारी इक्वेशन 3 कौन सी थी, जो इक्वेशन 3 है, देखो हम देखेंगे कि जो इक्वेशन 3 है वो क्या बन जाती है, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स ये हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 से u एफ ऑफ एस अपॉन में u माइनस के s की पावर 1/α ds इज इक्वल्स टू, हमने क्या बोला पहले, क्या है, t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू u तक gt dt। उसके बाद है वो s इज इक्वल्स टू t से s इज इक्वल्स टू u, हो जाएगा ds अपॉन में u माइनस के s की होल पावर 1 - एंड s माइनस टी की पावर अल्फा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या है, ये वाला इंटीग्रल हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लिख लेते हैं कि टू इवेल्युएट द इंटीग्रल कौन सा, t, इसकी इंटीग्रेशन इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, t से u तक ds अपॉन में u माइनस के s के होल पावर 1 - अल्फ़ा s माइनस टी की पावर अल्फ़ा हो जाएगा। हाँ, तो अब क्या है, अब हम ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो हमें कुछ ना कुछ तो पुट करना पड़ेगा, तो हम पुट करेंगे u माइनस एस अपॉन में u माइनस टी को हम क्या पुट करेंगे, हम y पुट कर लेंगे। अब हम इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, u माइनस एस इज इक्वल्स टू u माइनस टी y आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो हम इसको स्टार मान लेते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस के ds। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा u माइनस टी डी वाई। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास ds की वैल्यू आ जाएगी, और माइनस इधर चला जाएगा माइनस, और ये u माइनस टी डी वाई। अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम स्टार वी हैव, देखो स्टार से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, कि नाउ फ्रॉम स्टार वी हैव, यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं, s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u माइनस टी वाई। ठीक है, s की वैल्यू निकल गई। अब देखो हमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास s माइनस टी है, तो हमें t भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम t को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जाएगा s माइनस टी इज इक्वल्स टू u माइनस टी वाई माइनस टी। ठीक है, अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर दे तो यू वाई प्लस के टी वाई माइनस के टी। अब यहाँ से अगर हम u कॉमन निकाल दे, आ जाएगा 1 माइनस के y, यहाँ से हम t को कॉमन ले ले तो आ जाएगा 1 माइनस आएगा बाहर। ठीक है, माइनस t तो हो जाएगा 1 माइनस के y, तो आ जाएगा हमारे पास u माइनस टी और 1 माइनस y। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखो कि जब अब हमें लिमिट्स भी चेंज करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये t से u तक है। अब जब हम स्टार में क्या करें, अगर हम यहाँ पे
एस पे लग रही है ना, एस इजिकल्स टू टी से एस इजिकल्स टू यू पे डी एस पे ही तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, डी एस पे कर रहे हैं, इसलिए हमने एस इजिकल्स टू टी से एस इजिकल्स टू यू लिया, फिर टी इजिकल्स टू 0 से जी इजिकल्स टू यू लिया, एस पे तो कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन। अब ये मतलब कि हमने क्या किया, स्टार में करेंगे। हम क्या लेंगे कि व्हेन एस इजिकल्स टू टी, जब हमारा एस क्या है, टी है, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा कि व्हेन एस इज इक्वल्स टू टी इन स्टार, जब हमारा s इक्वल्स टू टी है तो मतलब क्या आ जाएगा, u माइनस के टी इज इक्वल्स टू यू माइनस के टी वाई। तो ये क्या है, जो y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। मतलब हमारा जब s इज इक्वल्स टू टी है तो हमारा y क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, s इज इक्वल्स टू यू लेना है। तो हम करते हैं कि when s इज इक्वल्स टू यू इन स्टार, जब हमारा s हो जाएगा वो u हो जाएगा, तो u माइनस के u इज इक्वल्स टू यू माइनस के टी वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, देखो क्या आ जाएगी वैल्यू, u माइनस यू तो 0 हो जाएगा, जब ये हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या से आई हमारी 1 से 0 आ गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर, देखो क्या था हमारे पास t से u थी, एंड जो हमारे पास ये थी इस टाइप का था इंटीग्रल ds u माइनस के s की पावर 1 माइनस अल्फ़ा एंड s माइनस टी की पावर अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो इनकी जगह वैल्यूज पुट करने, t की जगह हमने जब हमने s की जगह t रखा था, s इज इक्वल्स टू टी रखा था, तो हमारे पास क्या था, y की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 आई थी, तो आ जाएगा 1, और अब क्या आई है 0 आई है। अब हमारे पास देखो ds चाहिए था हमें, अब ds क्या था, यहाँ से हमारे पास ds आया था माइनस के u माइनस टी डी वाई, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे माइनस के u माइनस टी एंड डी वाई। अब नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, u माइनस एस। देखो u माइनस एस निकाला था हमने, u माइनस एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, u माइनस टी वाई यही है, तो यहाँ पेगा अपोन में u माइनस टी की पावर क्या है 1 माइनस अल्फ़ा, और y की पावर क्या आ जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा। अब ये s माइनस टी निकाला था, s माइनस टी भी निकाल लिया था मैंने, यहाँ पे निकाल लिया, s माइनस टी है ये, तो s माइनस टी क्या आ जाएगा u माइनस टी 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की u माइनस टी की पावर अल्फ़ा एंड क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा की पावर 1 माइनस वाई की पावर अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, u माइनस टी है और यहाँ पे भी u माइनस, मतलब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी। जब पावर ऐड हुई, देखो यहाँ पे क्या है, u माइनस टी की पावर है 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे u माइनस टी की पावर अल्फ़ा, बेस सेम पावर ऐड, तो क्या हो जाएगा ये u माइनस टी की पावर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा से पॉजिटिव अल्फ़ा से नेगेटिव अल्फ़ा कैंसिल हुआ, तो u माइनस टी बचा, अपोन में u माइनस टी बचा की पावर 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे भी u माइनस टी की पावर 1 है। अब क्या होगा, ऊपर लेके जाऊंगी तो यहाँ पे क्या है, ये एक पॉजिटिव पावर है, अब ये अपोन में है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव पावर है। अब जब मैं इसको लेके जाऊंगी तो क्या जगह बेस सेम पावर ऐड, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास क्या बचा, एक तो हमारे पास क्या है 1 से 0 है, तो पहले हम लिमिट 0 से 1 करेंगे, माइनस है, अगर हम लिमिट चेंज करेंगे तो क्या हमारा माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक माइनस आ जाता है क्योंकि हम लिमिट जब चेंज करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 से 1, ये तो कैंसिल हो गया ऊपर वाला, तो ऊपर वाले के तो बचे ही क्या, टी वाई, यू टी यू माइनस टी वाली चीज़ें भी कैंसिल होगी। अब देखो यहाँ पे तो हमारा सेम नहीं है, तो ये हो जाएगा वाई 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा की पावर 1 माइनस वाई की पावर अल्फ़ा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब क्या है, देखो यहाँ पे हम इन दोनों वाई को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, अब ये देखो y 1 माइनस अल्फ़ा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 हो जाएगा। अब ये क्या है 1 माइनस y अल्फ़ा है, अब क्या होगा बस पावर नेगेटिव हो जाएगी, माइनस के अल्फ़ा हो जाएगा और dy हो जाएगा। अब देखो अब ये किस में चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा हमारा बीटा अल्फ़ा माइनस के अल्फ़ा प्लस 1। अब ये है चेंज कैसे हुआ, ये देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बीटा एम एन की, कि बीटा एम एन है तो वो इक्वल्स टू किसके होता है, इंटीग्रेशन भी देखो 0 से 1 होती है, उसकी लिमिट्स इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होनी चाहिए, वो 0 से 1 होनी चाहिए, एक्स
की पावर m-1 एंड 1 - x की होल पावर क्या होता है, वो हमारा n-1 dx। ठीक है, अब देखो इससे कंपेयर करें इसको हम, कैसे हुआ, यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, और ये क्या है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है जब हमारे पास x है, और यहाँ y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। डिफरेंशिएशन सेम है, इंटीग्रेशन की लिमिट भी सेम है। अब देखो फर्स्ट देखते हैं, x की पावर m-1 है, y की पावर α-1 है। x की पावर जब m-1 है तो बीटा m आया, तो मतलब यहाँ बीटा अल्फा आएगा। ठीक है इतना। अगला क्या है, यहाँ पे 1 - y की पावर माइनस के, सॉरी यहाँ देखो 1 - x की पावर क्या दे रखी है, n-1 दे रखी है, वहाँ 1 - y है, इतना ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ माइनस अल्फा दे रखा है, यहाँ पे n-1 दे रखा है। जब हमारा n-1 था तो n आया था, लेकिन जब हमारे पास माइनस के अल्फा है तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास माइनस के अल्फा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये चीज़ आई जब बीटा अल्फ़ा माइनस के अल्फ़ा प्लस 1, अब ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है पाए अपॉन में साइन अल्फ़ा पाए। अब इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, इसकी क्या होती है, जब बीटा m 1 - m दे रखा हो तो वो इक्वल्स टू हो जाता है पाए साइन, किस में चेंज हो जाता है, m पाई में। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा तो साइन अल्फ़ा पाई में। इतना सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, अब हम इसे पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन नंबर 4 में। यहाँ से उठाया था यहीं पे पुट कर दे, तो पुटिंग इट इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 वी गेट, ठीक है, तो क्या था, 0 से u f(s) ds अपॉन में u - s की पावर 1 - अल्फ़ा, तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन में साइन अल्फ़ा पाए 0 से u gt अपॉन में gt dt। ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसकी, किसकी रिस्पेक्ट में, u की रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू u, तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, डी के u की रिस्पेक्ट में करना, तो डी अपॉन में डी यू डिफरेंशिएट करना है, तो हो जाएगा, देखो इधर साइड क्या है, ये हमारा डिवाइड में इधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा साइन अल्फ़ा पाए अपॉन में पाए। ठीक है, और इंटीग्रेशन हो जाएगी वो 0 से u f(s) ds अपॉन में u - s की होल पावर है 1 - की अल्फ़ा, ब्रैकेट क्लोज। पूरे पे क्या हुआ, पूरे पे हमारी डिफरेंशिएशन हो गई। अब ये हमारा इक्वल्स टू क्या बचा, इक्वल्स टू बचा, अब यहाँ पे भी होगा डी यू अपॉन में डी यू, हमारा क्या कैंसिल हो गया, हमारा डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा जी टी, और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, लिमिट जो है वो हमारी कहाँ पे लगेगी, टी इज इक्वल्स टू यू पे लगेगी। टी मतलब किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा यू के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी टी है तो जी यू आ जाएगा, और इधर वाली साइड देखो, इधर वाली साइड तो हमारा कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा डी अपॉन में डी यू साइन अल्फ़ा अपॉन में पाए, इंटीग्रेशन है वो 0 से u f(s) अपॉन में u - s की होल पावर 1 - अल्फ़ा ds, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा जी यू। अब बस क्या कर देते हैं, हम रीप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू तो हमने जी टी का निकालनी थी ना, तो हमने u रीप्लेस कर देते हैं u को बाय t, q को हमने t से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास जी टी की वैल्यू आ गई। जहाँ जहाँ भी आपको u दिख रहा है वहाँ वहाँ आपने क्या करना है, अब क्या करते हैं हम, इस पर इंटीग्रेशन लगाने का, सॉरी डिफरेंशिएशन करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको पहले तो हम बाहर निकालते हैं, साइन अल्फ़ा अपॉन में पाए डी अपॉन में डी टी, इंटीग्रेशन 0 से टी, ठीक है, f(s) t - s की होल पावर 1 - अल्फ़ा एंड ds, तो ये क्या है हमारा, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही पूछा था, यही हमने क्या है इसको निकाल दिया, जी टी की वैल्यू पूछी थी वही हमने निकाल दी, तो ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। बाकी के सॉल्यूशंस, बाकी के थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।